माय चैनल NST। आज का टॉपिक है आउटपुट डिवाइस पार्ट 3। अगर आपने पहला 2 वीडियो मेरा नहीं देखा है तो पहले वो देख ले ताकि ये समझने में थोड़ा सा इजी होगा। और पहले 2 वीडियो का जो लिंक है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो आते हैं आउटपुट डिवाइस में। तो सबसे पहले हम देखे थे कि प्रोसेस में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रोसेस में था इनपुट। तो वो क्या किया था, पहले इनपुट लिया था। तो इनपुट क्या लिया था, डेटा लिया था। उसके बाद क्या किया गया, उस डेटा को प्रोसेस किया गया ताकि वो क्या बन पाए, इंफॉर्मेशन बन पाए। तो वो प्रोसेसिंग डिवाइस फिर हुआ, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। फिर हमने क्या देखा था, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में क्या था, वो डेटा जाके इंफॉर्मेशन जाके सेव हुआ था कहां पर, स्टोरेज डिवाइस में। अब क्या होगा कि वो डेटा हमको इंफॉर्मेशन के रूप में दोबारा वापस मिलेगा। तो उसको किस डिवाइस की मदद से मिलेगा, तो आउटपुट डिवाइस के मदद से मिलेगा। तो सबसे पहला आउटपुट डिवाइस जो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है क्या है, मॉनिटर। सबसे पहला वही है मॉनिटर। सबसे पहले जो मॉनिटर आया था वो CRT टाइप का मॉनिटर था। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। अगर आपके पास नोट कॉपी है तो नोट कर सकते हैं, कैथोड रे ट्यूब। देखिए डब्बा टाइप का दिख रहा, पहले जमाने का होता है डब्बा टाइप का टीवी होता था, उस वही इस्तेमाल होता था CRT टीवी। उसके बाद क्या हुआ कि उसको रिप्लेस करके आया TFT स्क्रीन, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। उसके बाद फिर आया क्या, LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद फिर उसको रिप्लेस करके क्या आया, LED, लाइट एमिटिंग डायोड। उसके बाद प्लाज्मा टीवी। यह अंतर क्या है, देखिए कि CRT में कंजप्शन, पावर कंजप्शन बहुत ही हाई था, वीडियो क्वालिटी उतना हाई नहीं था। TFT में क्या हुआ, उससे थोड़ा सा कंजप्शन कम हुआ। LCD में पावर कंजप्शन 30 to 40 कम हुआ। LED में 50 to 60% और कम हो गया, पावर कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे आउटपुट डिवाइस पे, प्रिंटर। इस पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना। प्रिंटर 2 तरीके का होता है। पहले तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि अगर कोई सॉफ्ट कॉपी में या कंप्यूटर में अगर हम प्रिंट मारते हैं तो जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में है वो कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। मतलब CPU से जो इंफॉर्मेशन बाहर आए जिस डिवाइस के मदद से, वो डिवाइस क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस। तो प्रिंटर क्या हुआ, प्रिंटर का 2 टाइप है। कौन कौन, इंपैक्ट एंड नन इंपैक्ट। इंपैक्ट मतलब किसी के ऊपर फोर्स करना, मतलब किसी को, जैसे ये पेपर है, पेपर के ऊपर कार्बन पेपर, उसके ऊपर अगर हम हिट करते हैं तो वो क्या हुआ, फोर्स लगा कार्बन पेपर में और जो उसका इंक है वो कहाँ गया, तुम्हारा प्रिंटिंग पेज में। तो इस तरह का प्रिंटर को हम लोग बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। और नन इंपैक्ट प्रिंटर क्या है कि डायरेक्ट इंक कॉन्टैक्ट होता है पेपर का, कहीं भी यहाँ फोर्स का इस्तेमाल नहीं होता है। देखते हैं इंपैक्ट प्रिंटर में कौन कौन प्रिंटर आता है। सबसे पहले प्रिंटिंग आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है कि ये डॉट का इस्तेमाल करता था। ये कहाँ अभी भी इस्तेमाल होता है। अब देखिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये रेलवे काउंटर में इस्तेमाल होता है। ये देखिए इस तरह का प्रिंटर, ये जो प्रिंटर है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर प्रिंटर ये बैंकिंग में देखिएगा, पासबुक जहाँ प्रिंट करते हैं वो भी डॉट मैट्रिक्स इस्तेमाल करता है। रेलवे काउंटर, वहाँ भी डॉट मैट्रिक प्रिंटर का ही इस्तेमाल होता है। तो इंपैक्ट प्रिंटर में 2 होता है, कैरेक्टर एंड लाइन प्रिंटर। सॉरी, हम पहले ही चले गए डॉट मैट्रिक्स में। पहले क्या है, लाइन और कैरेक्टर। कैरेक्टर प्रिंटर क्या करता है कि एक वक्त में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। वहीं लाइन प्रिंटर क्या करता है कि एक वक्त में पूरा एक लाइन प्रिंट करता है। अच्छा से समझेंगे जब इसका इसमें आते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक वक्त में एक कैरेक्टर प्रिंटर करता है। जैसे देखेंगे रेलवे काउंटर में जो प्रिंटिंग होता है ऐसे स्पीड में आता है, तो एक वक्त में एक कैरेक्टर प्रिंट होता है। डेजी व्हील प्रिंटर, ये भी क्या है कि कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें क्या होता है कि प्रिंटर में एक व्हील टाइप का लगा रहता है। हर एक व्हील के ऊपर में एक जैसे व्हील है, कांटा व्हील है, हर एक कांटा में एक अल्फ़ाबेट रहता है। जब उस अल्फ़ाबेट को हिट करना होता है हैमर से, जैसे प्रिंटिंग में यहाँ लिखना है ABC, अगर जहाँ पर A रहेगा वो स्पिन होकर ऑटोमेटिकली A आएगा, उसके बाद पीछे से हैमर उसको हिट करेगा और वो जो डीजी व्हील का जो पिन है वो जाके पेपर में हिट करेगा और कार्बन पेपर से इंक कहाँ चला जाएगा, तुम्हारा पेपर में। तो ये इस तरह का प्रिंटर हो गया ये डेजी व्हील प्रिंटर। तो ये भी क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर, क्योंकि एक वक्त में क्या होगा, एक ही कैरेक्टर प्रिंट होगा। उसके बाद आता है तुम्हारा लाइन प्रिंटर। यहां लाइन प्रिंटर क्या है कि एक वक्त में क्या करता है, एक लाइन को प्रिंट करता है। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल है चेन प्रिंटर। इसमें क्या होता है कि एक चेन लगा हुआ रहता है। एक मतलब जिस वक्त देखता है कि पूरा कैरेक्टर होता है, वो पूरा कैरेक्टर उस चेन में आ जाता है। वो पूरा चेन का क्या होता है, वो हैमर हिट करता है और पूरा एक वक्त में एक लाइन प्रिंट कर देता है। तो इस तरह का प्रिंटर हो गया
लाइन प्रिंटर। उसके बाद आता है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्या होता है कि एक तरह का ड्रम होता है, देखिए एक इमेज में देख के समझते हैं, देख रहा है कि उसमें एक तरह का ड्रम है, गोल घूमता है, जैसे कि एक सिलेंड्रिकल ड्रम है। अगर यहाँ पर एक लाइन है, अगर ये लाइन पूरा एक पेपर में जाता है तो ये क्या हो रहा है कि एक वक्त में पूरा एक लाइन प्रिंट कर देता है, इसीलिए ये भी एक तरह का क्या हुआ, लाइन प्रिंटर है। तो यहाँ हम लोग पूरा देख लिए प्रिंटर। प्रिंटर कितना तरह के का हुआ, दो तरीके का, एक हुआ इम्पैक्ट, दूसरा हुआ नन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में कौन कौन सा हुआ, कैरेक्टर प्रिंटर जो एक वक्त में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, और दूसरा लाइन प्रिंटर जो एक वक्त में एक लाइन प्रिंटर करता है। तो ये था हम लोग का एग्जांपल इम्पैक्ट प्रिंटर का। उसके बाद आता है नन इम्पैक्ट, जो बिना इम्पैक्ट किए, बिना हिट के, बिना फोर्स का इस्तेमाल किए डायरेक्ट इंक पेपर पे गिरता है, उस तरह का प्रिंटर को हम लोग बोलते हैं नन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसमें तीन तरीके का प्रिंटर होता है। एक होता है इंकजेट प्रिंटर जो इंक का इस्तेमाल करता है, दूसरा होता है लेजर जेट, वो भी इंक का इस्तेमाल करता है लेकिन वो पाउडर, सूखा हुआ इंक का पाउडर का इस्तेमाल करता है। थर्मल, इसमें कोई इंक नहीं, ये याद रखना है कि थर्मल प्रिंटर किसी तरह का इंक का इस्तेमाल नहीं करता है। तो ये कैसे काम करता है पहले ये देखते हैं। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट में क्या होता है कि तीन तरह का इंक होता है, CMY, और एक ब्लैक इंक का, लिक्विड इंक का इस्तेमाल करता है। इसमें क्या है कि इमेज क्वालिटी हाई क्वालिटी का प्रिंट होता है। लेजर जेट प्रिंटर क्या है कि उसमें पाउडर इंक का इस्तेमाल होता है, इसमें टेक्स्ट इमेज ज़्यादा अच्छा प्रिंट होता है। उसके बाद आता है थर्मल। थर्मल क्या है, उसमें हीट का इस्तेमाल होता है। देखे होंगे जो बिजली बिल जो प्रिंट करने आता है जिस मीटर से, या फिर शॉप्स में भी बिल जो निकलता है, उस पेपर में इंक का इस्तेमाल नहीं होता है, उस पेपर में ही ऐसा क्वालिटी दिया रहता है जिस वक्त उसमें हीट लगता है, जहाँ जहाँ हीट लगता है, थर्मल मतलब क्या, हीट, जहाँ जहाँ हीट लगता है वहाँ वहाँ वो प्रिंट कर देता है, मतलब ब्लैक हो जाता है। देखोगे कि अगर वो कुछ दिन रखते हो तो क्या हो जाता है, वो अपने ऑटोमेटिक इरेज होता है, कुछ नहीं भी करोगे तो वो इरेज हो जाता है। इस तरह का प्रिंटर को हम लोग बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। प्रिंटर का DPI, अब हम बोलेंगे कि क्वालिटी, अगर किसी प्रिंटर का क्वालिटी देखना हो कि वो किस तरह का प्रिंट करता है तो हम उसको नापते हैं DPI से। अगर हम बोलेंगे ये 200 DPI, और बोलेंगे कि एक इमेज है 200 DPI और एक इमेज है 300 DPI, तो कौन बेहतर होगा, तो एग्जैक्टली 300 DPI। क्यों, DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच, मतलब एक इंच में वो कितने डॉट का इस्तेमाल किया है एक लेटर या एक सेंटेंस को बनाने में। अगर यहाँ पर अगर एक इंच है, एक इंच में A लिखा हुआ, A में वो 20 डॉट का इस्तेमाल करता है और वहीं A लिखने में वो 4000 डॉट का इस्तेमाल करता है, तो सबसे ज़्यादा क्वालिटी किस में होगा, ज़रूर 4000 डॉट में। यही होता है डॉट पर इंच, मतलब एक इंच में वो कितना डॉट का इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद अगर हम कंप्यूटर का, ये प्रिंटर का स्पीड देखते हैं तो वो PPM पे देखते हैं, पेज पर मिनट, मतलब कि वो हर मिनट में कितना पेज प्रिंट कर रहा है। अगर बोलेंगे ये मशीन 20 PPM का है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मशीन एक मिनट में 20 पेज प्रिंट करता है प्रिंटर। उसके बाद आता है तीसरा आउटपुट डिवाइस, हेडफोन, ईयरफोन, जो गाना हम लोग सुनते हैं रात रात भर, बात करते हैं ऑडियो में, वो सब टोटल क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर ही समझिए। इसमें क्या होता है कि इसमें इंक, पेन का इस्तेमाल होता है, जहाँ पर इंक का इस्तेमाल होता है वहाँ पेन, पेंसिल, ये कहाँ होता है, हाई क्वालिटी का इमेज प्रिंट करने के लिए, ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए, और कहीं कहीं प्लॉटर कटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, उसके टाइप से, उसके साइज से, उसके पर्पस से। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा और लाइक बटन पे ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक यू।